लड़के ने सड़क किनारे गलती से एक चमकता हुआ चूहा उठा लिया। जिज्ञासा में उसने उसे हाथ में लेकर ध्यान से देखा। अगले ही पल वह चूहा सोने की रोशनी में बदलकर उसके शरीर में समा गया। इसके बाद लड़के को महसूस हुआ कि उसके अंदर चूहे जैसी सूंघने की शक्ति आ गई है। उसे अचानक एक प्राचीन वस्तु की खुशबू महसूस हुई। वह उस गंध का पीछा करते हुए सीधे रात के बाजार तक पहुंच गया और वहां उसे एक भेड़ के आकार वाला जेड लटकन मिला। दुकानदार बोला कि यह बहुत कीमती चीज है और अगर वह खरीदना चाहता है तो थोड़ा सस्ता दे देगा। लेकिन लड़के ने केवल 50 युआन की कीमत लगाई और पूछा कि क्या वह बेचेगा। दुकानदार ने सोचा कि आज अभी तक दुकान नहीं खुली थी और यह जेड लटकन भी उसे कबाड़ स्टेशन से मिला था, इसलिए 50 युआन में बेचने में कोई नुकसान नहीं है। इस तरह दोनों के बीच सौदा हो गया। इसके बाद लड़का वह जेड लटकन लेकर एक एंटीक दुकान पर पहुंचा। दुकान की खूबसूरत मालिक ने एक नजर में पहचान लिया कि यह मिंग राजवंश का शाही जेड लटकन है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख युआन है। उसने तुरंत पूछा कि क्या लड़का इसे बेचना चाहता है। लड़के ने तुरंत हामी भर दी। कुछ ही देर में उसके बैंक खाते में 1,50,000 युआन आ गए। सिर्फ 50 युआन खर्च करके इतना पैसा कमाने के बाद लड़का बेहद उत्साहित हो गया। दुकान की मालिक भी उससे प्रभावित हो गई और उसने उससे संपर्क का तरीका साझा किया। इसी दौरान लड़के ने प्राचीन वस्तुओं के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसे पता चला कि उसकी नई शक्ति की मदद से वह खजानों की रोशनी देख सकता है। सफेद रंग का मतलब हजारों की कीमत, नीला लाखों की कीमत और लाल रंग करोड़ों की कीमत दर्शाता है। ये समझने के बाद उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। जल्द ही उसने सड़क पर 2 नीली चमक वाली वस्तुएं देखी। उनमें एक प्राचीन पात्र और एक जेड टैग था। वह तुरंत उत्साह में वहां पहुंच गया। दुकानदार उसे देखकर बोला कि उसकी मेज पर रखी हर चीज असली और कीमती है। लड़के ने हंसते हुए कहा कि अगर चीजें इतनी कीमती हैं तो उन्हें सड़क पर रखना बहुत बड़ी बर्बादी है। दुकानदार बोला कि अगर उसके पास पैसे होते तो वह खुद एंटीक की दुकान खोल चुका होता। लड़के ने मेज पर रखा एक स्टैंड देखकर कहा कि उसका चचेरा भाई सुलेख की प्रैक्टिस करता है और वह इसे खरीदना चाहता है। उसने 20 युआन की कीमत लगाई। दुकानदार तुरंत चिल्ला पड़ा कि यह शांग और झोउ राजवंश का खजाना है और इसकी कीमत कम से कम 2000 युआन है। तभी पास खड़ा दूसरा आदमी हंसने लगा और बोला कि दुकानदार लोगों को बेवकूफ बना रहा है।